हेलो एवरीवन, वेलकम टू लव टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखेंगे, उनकी फीलिंग्स को देखेंगे, उनके डीपेस्ट इमोशंस फीलिंग्स आपको लेकर के आए, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है? तो गाइस, अगर आप पहली बार लवर्स टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है आपको। रीडिंग को एक लाइक करके एनर्जीज को जरूर बैलेंस कीजिएगा, एक्सचेंज कीजिएगा। ठीक है? बाकी आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर 9105522155 है, जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है। बट ध्यान से, क्योंकि इस नंबर के अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है? आप चाहें तो कैंडल वैक्स रीडिंग खुद के लिए भी ले सकते हैं, अगर आपको कैंडल वैक्स रीडिंग पसंद है, खुद की एनर्जीज के लिए भी। ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए। आपको फोकस करना है पार्टनर के ऊपर। यहां पर मैंने कैंडल जला ली है, अच्छे से उनका नाम लीजिए। ठीक है? लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज बताइए क्या है, उनके डीपेस्ट इमोशंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। यूनिवर्स बताइए व्यूअर्स के पार्टनर के डीपेस्ट इमोशंस, डीपेस्ट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर, बताइए। आप दोनों ना मुझे स्पिरिचुअल जर्नी पर दिख रहे हो। आप दोनों की जो जर्नी है वो बहुत स्पिरिचुअल है। आप दोनों का रिश्ता बहुत प्योर है, बहुत कनेक्टेड है। जितना आपने इनके साथ दिल से कनेक्शन फील किया है, मे बी जितना आपने इनके साथ इमोशंसली कनेक्ट फील किया है, इतना आप किसी के साथ भी इतने इमोशंस, इतना फील आपने कहीं भी नहीं किया है। राइट? क्योंकि एक स्पिरिचुअल कनेक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों की जो जर्नी है ना, वो बहुत रोलर कोस्टर राइड की तरह रही है। मतलब कभी ना कभी आप दोनों के बीच में इश्यूज तो रह ही रहे हैं, प्यार भी बहुत रहा है, इमोशंस भी बहुत रहे हैं, एक दूसरे को समझा भी बहुत है, पर प्रॉब्लम्स भी बहुत रही हैं। कभी किसी का इंटरफेरेंस, कभी किसी का इंटरफेरेंस, कभी कुछ होना, कभी आपकी तरफ से प्रॉब्लम्स क्रिएट होना, कभी इनकी तरफ से प्रॉब्लम्स क्रिएट होना। ऐसी एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं। जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, आपके पार्टनर, आपके पर्सन, आपके लवर जो भी हैं, यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों अभी करंटली नो कांटेक्ट की सिचुएशन में हो सकते हो। क्यों? क्योंकि देखो, एक वैक्स जो गिरी, उसका मुंह इधर साइड को खुला है। दूसरी वैक्स जो गिरी है, देखो उसका मुंह, ओके ये टूट गई, ओ माय गॉड टूट गई, सॉरी। तो एक वैक्स का मुंह इधर को था, एक वैक्स का मुंह इधर को था। यानी कि जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप दोनों का मुंह एक दूसरे से फेरा हुआ, एक दूसरे को नहीं देख रहे हो, एक दूसरे की से दूर हो, या फिर मतलब अभी करंटली ये जिस जोन में, मतलब जो ये इनके थॉट्स डिफरेंट, आपके थॉट्स डिफरेंट। आप कुछ चीजें चाहते हो इस कनेक्शन से, इस रिश्ते से, ये कुछ और चीजें चाहते हैं अपनी लाइफ से, आप कुछ और चाहते हो। मतलब तालमेल नहीं बैठ रहा है। यानी कि आप एक अलग जोन में हो और ये अलग जोन में है। यानी कि थॉट्स मैच करते हुए नहीं दिख रहे हैं। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि, मतलब यहां पर ऐसा दिख रहा है ये आपको रिजेक्ट कर रहे हैं, ये आपको, या फिर पता है यहां पर क्या हो रहा है कि कभी आपका इंटरेस्ट इनके ऊपर आता है तो ये रिजेक्ट कर देते हैं, कभी इनका आता है तो आप रिजेक्ट कर देते हो। कहीं ना कहीं आप भी हर्ट फील करते हो, ये भी हर्ट फील करते हैं। और फालतू में भी बहुत, मतलब चीजें कुछ भी नहीं होती है, एक दूसरे से ना चिढ़कर बैठे हो, परेशान से दिख रहे हो, फ्रस्ट्रेटेड दिख रहे हो। आपके पार्टनर की तरफ से भी मुझे कोई भी एफर्ट्स नहीं दिख रहे हैं, कंफर्ट जोन में दिख रहे हैं, हाथ पर हाथ डालकर ये बैठे हुए हैं। ऐसा दिख रहा है किसी भी तरीके से कोई भी एफर्ट्स नहीं डाल रहे इस कनेक्शन के लिए, इस रिश्ते के लिए। कल तक तो ऐसा दिख रहा है कि पास्ट में, कल तक तो ये बहुत लव शो आपको कर रहे थे, दिखा रहे थे, जता रहे थे कि इनके दिल में कितना प्यार है, कितने इमोशंस हैं, क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। बहुत आपको ना शो कर रहे थे, प्यार दिखा रहे थे। पर अभी ऐसा दिख रहा है कि बिल्कुल बदल गए ना, बिल्कुल सडनली इनके अंदर मुझे चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं। मतलब पहले तो ये ऐसा दिखाते थे कि आपके लिए क्या कुछ कर जाएंगे, कितना कुछ कर जाएंगे, कितना आपको प्यार देंगे, कितना आपकी केयर करेंगे,
मतलब बहुत बहुत आपको ऐसी एनर्जी में दिख रहे हैं कि आपको ऐसे दिखाते थे कि इनके दिल में बहुत प्यार है, ये आपके लिए सब कुछ छोड़ देंगे ना। और जब ये रिश्ता आगे बढ़ा, जब आप भी इतना इन्वॉल्व होकर टूटकर प्यार करने लगे, तो ये इनका नेचर सडनली बदल गया। मुझे ना अभी करंटली ऐसा दिख रहा है कि बहुत बिल्कुल ऐसी एनर्जी में दिख रहे हैं जहां पर ये बिल्कुल डिनायल एनर्जी में है कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, मुझे कोई वैल्यू नहीं है, कोई परवाह नहीं है, मुझे ये रिश्ता नहीं चाहिए, मुझे ये प्यार नहीं चाहिए। कुछ डिनायल एनर्जी में मुझे आपके पार्टनर दिख रहे हैं। यहाँ पर बात नहीं करना, मैसेज का रिस्पॉन्स नहीं करना, या फिर कहीं ना कहीं और इन्वॉल्व होना, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपकी एनर्जी में मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज्यादा फाइनेंशियल्स का प्रॉब्लम चल रहा है मे बी, या फिर खर्चे बहुत बढ़ रहे हैं। फाइनेंसिस की कुछ इश्यूज मुझे आपकी लाइफ में दिख रहे हैं, या हो सकता है कि आपकी फाइनेंसिस यहाँ पर थोड़ा सा हिल डुल गए हैं क्योंकि आप इनकी फाइनेंशियली बहुत हेल्प करते हुए आ रहे हो ना। आपने इस इंसान को इतना फाइनेंसिस, इतना पैसा दे दिया, या फिर इतना इनके ऊपर पैसा लगा दिया, और अब ये इंसान आपको देखना भी नहीं चाह रहा है, या बात भी नहीं करना चाह रहा है, या चाह रही है, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं ये, ठीक है। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपने इतना कर दिया इनको फाइनेंसिस का ना, कि ये अपना मतलब निकाला और अब चलते बने। मतलब अब आपको भी यही फील हो रहा है कि जब इसको पैसा चाहिए था, जब इसको नीड थी, तब तो इन्होंने बहुत आपके साथ तो बहुत लवी डवी वाला कनेक्शन बनाया। जब इनकी नीड खत्म हुई, जरूरत खत्म हुई, तो एकदम से ये बदल गए। कुछ ऐसा महसूस कर रहे हो? कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि पैसे की वजह से ये आपके साथ थे। हो सकता है कि कहीं ना कहीं यस, कुछ ना कुछ फाइनेंसेस का भी रहा है, ठीक है। कुछ लेन देन बहुत दिख रहा है यहाँ पर। ये भी देख रही हूं मैं कि आप बहुत लंबे समय से इनको स्टॉक कर रहे थे, इनके बाद इनको देख रहे थे, या चाह रहे थे कि ये आ जाए। मे बी आज भी चाहते हो, पर कहीं ना कहीं उम्मीद सी आपकी हट गई है ना। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं अब आप इतना इंटरेस्ट नहीं शो कर रहे हो। मे बी आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, या फिर आप किसी न्यू कनेक्शन में जा चुके हो, या जाने की सोच रहे हो, क्योंकि आप इनका वेट करते करते थक चुके हो। इनकी तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स आपको नहीं देखने को मिल रहा है जैसा आप चाहते हो, ठीक है। ये एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है। पर आप कहीं ना कहीं, कुछ आप में से कुछ लोग ऐसा दिख रहा है कि आप अब इनको इसलिए भी स्टॉक नहीं कर रहे हो क्योंकि आप कहीं ना कहीं बहुत कॉन्फिडेंट हो चुके हो कि हाँ, आज नहीं तो कल आएगा, ये मेरे पास लौट कर आएगा, या ये मेरे पास लौट कर आएगी। इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, इसको कोई मेरे जितना प्यार नहीं दे सकता, या कुछ आप ऐसा फील कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर ये एनर्जी भी दिख रही है। आपको ऐसा लग रहा है ना कि आज नहीं तो कल रीयूनियन जरूर होगा, क्योंकि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, रीयूनियन एक्सपेक्ट कर रहे हो। आपको लगता है कि आज नहीं तो कल ये भूले भटके कैसे भी धोखा खाके, ठोकर खाके ये लौट कर तो आपके पास ही आएंगे। क्योंकि आप ना, मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं कंफर्म सी एनर्जी दिख रही है कि आज नहीं तो कल सब चीजें बेहतर होंगी, ठीक है। आप कंफर्म हो चुके हो कि होगा, ठीक होगा। कुछ लोग दिख रहे हैं कि न्यू लव में जाना चाहते हैं, न्यू कनेक्शन में जाना चाहते हैं, या फिर किसी के साथ आजकल आपका ज्यादा उठना बैठना हो रहा है, या फिर कोई है जो आपको पसंद कर रहा है या कर रही है, जिसके साथ आपका थोड़ा सा मुझे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट सा दिख रहा है, ठीक है। मुझे थोड़ा सा आपके फाइनेंसेस सही से नहीं, ध्यान नहीं दे पा रहे हो, आप इतना फोकस नहीं दिख रहे हो फाइनेंसेस को लेकर। मुझे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपकी लाइफ में दिख रही है, फाइनेंसेस की कुछ ना कुछ इश्यूज मुझे दिख रहे हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि फाइनेंसेस की दिक्कतें, इश्यूज, हाँ, बहुत बहुत ज्यादा ही दिख रहा है। कुछ आप, मतलब या तो आप ध्यान नहीं दे पा रहे अपने करियर, फाइनेंसेस को लेकर कुछ प्रॉब्लम हो सकती है किसी भी तरीके से ना, ये दिख रहा है। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आप इनसे ना एग्जॉस्ट हो चुके हो, थक चुके हो। हाँ, यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि ये ना फैमिली पर्सन है बहुत ज्यादा। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि फैमिली को लेकर कंसर्न होना, फैमिली के लिए आपको इग्नोर करना दिख रहा है। मे बी इनकी फैमिली नहीं चाहती आप दोनों का कनेक्शन, ठीक है। ये एनर्जी भी मुझे दिख रही है कि फैमिली को नहीं चाहिए ये रिश्ता, ये कनेक्शन।
ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो सकते हैं, ये हैंडसम हो सकते हैं। हालांकि इनकी फैमिली आपको लेकर नहीं मान रही है, पर एक अट्रैक्शन इनका स्ट्रांगली आपके लिए दिख रहा है। बहुत आप दोनों के बीच में अगर फिजिकली आप लोग कनेक्टेड रह चुके हैं या इंटीमेट हो चुके हैं, तो बहुत कमाल की केमिस्ट्री आप दोनों की हो सकती है। या मतलब हाँ, एक कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ ना बहुत ज्यादा आप लोग इन्वॉल्व हो जाते हो, बहुत ज्यादा कमिटेड फील करते हो। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ना मुझे कहीं ना कहीं किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी फंसे हुए से भी दिख रहे हैं। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आप दोनों के बीच में डेफिनेटली यहाँ पर हो सकती है। ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे दिख रहा है यहाँ पर। इनकी फैमिली या फिर थर्ड पार्टी, या फिर हो सकता है कि ये मैरिड है आप दोनों के बीच में, या फिर कोई रोमांटिकली भी कनेक्टेड है। ठीक है, देखो ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, ये लॉन्ग टर्म में आपके साथ रहना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपको इग्नोर ही कर रहे हैं या आपके साथ नहीं रहना चाहते हैं। ये जो दिखाते हैं ना, समटाइम्स ऐसा दिख रहा है कि वो होता कुछ है और दिखाते कुछ है, दिल दिमाग में कुछ चलता है और प्रिटेंड कुछ और करते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं इनके इमोशंस आपसे कनेक्टेड हैं। ठीक है, वो अपने इमोशंस को उस हिसाब से नहीं दिखाना चाहते हैं, उस हिसाब से नहीं बताना चाहते हैं जो ये फील करते हैं, क्योंकि इनकी डिजायर्स, इनकी फीलिंग्स आपको लेकर कुछ और ही बता रही है। कहीं ना कहीं इनकी तड़प कुछ और ही बता रही है, इनकी बेचैनी कुछ और ही बता रही है। बट ये प्रिटेंड नहीं करते या प्रिटेंड नहीं करना चाहते, नहीं बताना चाहते। ठीक है, और कुछ चीजें ऐसी है जो आपको लेकर ये मिसअंडरस्टैंड कर चुके हैं, ऑलरेडी मिसअंडरस्टैंड कर चुके हैं। ठीक है, कुछ भी सोच रहे हैं, कुछ भी फील कर रहे हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग इनको डेफिनेटली हुई है आपको लेकर, ये भी एनर्जी मुझे दिख रही है। पर जो भी है आपको लेकर ये फ्यूचर में देखते जरूर है, फ्यूचर चाहते जरूर है, फ्यूचर के बारे में सोचते जरूर है। मैंने ये कैंडल बुझा ली है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी एनर्जी क्रिएट हो रही है जो कि मैं बताऊंगी। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि बर्ड की एनर्जी बनी है। बर्ड दिख रहा है कि ये कहीं फंसना नहीं चाहते, ये ट्रैप्ड रह के नहीं, मतलब किसी के साथ भी ना ये एक कमिट वाले जोन में नहीं रह पाते हैं। यानी कि कमिटमेंट देना इनको पसंद नहीं है, या फिर बद कर रहना इनको पसंद नहीं है। इनको ना फ्रीडम चाहिए कि खुलकर रहूं, खुल के जीऊं, खुलकर करूं चीजों को, समझ रहे हो आप। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी इनकी दिखाई दे रही है कि ये खुलकर जीना चाहते हैं, खुलकर चीजों को करना चाहते हैं। यानी कि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये अगर किसी और के साथ भी है, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है, वहां पर भी ये बद के नहीं रह रहे। अगर आपको लग रहा है कि थर्ड पार्टी में सब कुछ सही चल रहा है, नहीं, यहाँ पर वहां पर भी ये खुश नहीं रह रहे। ठीक है, कहीं ना कहीं ना यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये उड़ना चाहते हैं उस सिचुएशन से भी, क्योंकि चांसेस है किसी तरीके का ट्रैप्ड मुझे दिख रहेंगे। ठीक है, ट्रैप्ड सा दिख रहे हैं, यानी कि थर्ड पार्टी ने कुछ तो ऐसा किया है, इनको फंसा लिया है, जिस वजह से ये ट्रैप्ड फील कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर ट्रैप्ड की एनर्जी दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर बर्ड की एनर्जी दिख रही है, तो ये उड़ना चाहते हैं। मे बी अगर ये आपके साथ रीयूनियन अभी तक नहीं किया या नहीं हुआ है आप दोनों का, या अप्रोच नहीं कर रहे हैं, तो चांसेस यहाँ पर ये भी दिख रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये ट्रैप्ड है किसी थर्ड पार्टी में, किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में स्टक है, ट्रैप्ड है, परेशान दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर मैं ऐसा देख रही हूँ ना, निकलना चाहते हैं, निकल कर भागकर आना चाहते हैं। मतलब इनको ना एक सेल्फ रियलाइजेशन हो रहा है कि अगर इनको फंसना ही है, अगर इनको कमिटेड रहना ही है, तो क्यों ना आपके साथ, क्योंकि आप तो इनका ख्याल भी रखते हो, आप तो इनको प्यार भी करते हो, आप इनके लिए सब कुछ कर जाते हो। तो अगर ऐसा कुछ करना ही है तो आपके साथ क्यों ना करा जाए, आपके साथ क्यों ना रहा जाए। क्यों ये थर्ड पार्टी में स्टक है, वहां से निकलना चाहते हैं। ठीक है, लिटरली यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये दम घुट रहा है इनका वहां पर, और ये निकलना चाहते हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन से। ठीक है, अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों के बीच में है, तो फिलहाल तो आपके पार्टनर मुझे अभी कोई भी इनिशिएट करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि रीजन है थर्ड पार्टी। ठीक है, और लेकिन करना जरूर चाहते हैं, उड़ना जरूर चाहते हैं, पिंजरे में जैसे बांध लिया हो, ठीक है, कैद कर लिया हो। और यहाँ पर इनके माइंड में ये भी चलता है ना कि आप पता नहीं क्या सोच रहे होगे इनको लेकर, आपके थॉट्स क्या होंगे, आप कितना गलत सोच रहे होगे भाई इनको लेकर, आपके थॉट्स कितने नेगेटिव होंगे इनके लिए ना। तो बहुत कुछ इनके माइंड में चलते हुए भी दिखाई दे रहा है। पर प्यार बहुत है, कुछ भी कह लो, इनके मन में अभी भी दिख रहा है प्यार है। भले वो नहीं दिखाते, वो एक्सप्रेस नहीं करते, पर हो सकता है कि आने वाले सिचुएशन में, आने वाले टाइम पर ये दिखाएं। ठीक है, मैंने कहा ना एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, जो कनेक्शन इनको आपसे फील होता है ना, वो किसी और के साथ तो फील हो ही नहीं सकता ना, फील होता है। ठीक है, तो कुछ ऐसी एनर्जी मुझे गाइस यहाँ पर दिख रही है आपके पार्टनर की। इनिशियल्स की बात की जाए तो वाई इनिशियल यहाँ पर बना है, बी दिख रहा है, पी दिख रहा है, टी दिख रहा है, आई दिख रहा है,
जे दिख रहा है, एस दिख रहा है, टी दिख रहा है, वी दिख रहा है, यू दिख रहा है। ठीक है, ये कुछ इनिशियल्स रिफ्लेक्ट हुए। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि मुझे स्ट्रांगली दिख रही थी, मे बी आपकी इनकी हो सकती है। ठीक है, नंबर्स 3 नंबर यहां पर इंपॉर्टेंट दिख रहा है, 4 नंबर यहां पर इंपॉर्टेंट दिख रहा है, मार्च मंथ, अप्रैल मंथ इंपॉर्टेंट दिख रहा है। ठीक है, तो मूलांक, भाग्यांक, कैसे भी ये नंबर्स 3 और 4 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आपके पार्टनर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, लवर्स टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं आप रीडिंग को। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग लवर्स टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।